अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल जो पूरी धरती पर तकरीबन 20% ऑक्सीजन मुहैया करवाने में एक अहम किरदार निभाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 पेड़ पौधे और 4 लाख से ज्यादा जानवरों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नाइल नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर देखने को मिलती है, जो तकरीबन 7,062 किलोमीटर की जमीन पर फैली हुई है। हमारी इस प्यारी सी धरती पर तकरीबन 148.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीनी इलाका है, जिसमें 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीनी इलाका केवल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश और भारत जैसे कुल 9 देश इसके अंदर आसानी से समा सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न जंगल में दुनिया भर के अजीबोगरीब जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनका एक छोटा सा वार भी एक इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है, जिनमें ब्लैक काइमन, बुलेट आंट, बुश मास्टर स्नेक, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, पिरानास और सबसे बड़ा और खतरनाक जंगली जानवर ग्रीन एनाकोंडा शामिल है। इतना ही नहीं, इस विशालकाय जंगल में हजारों लाखों सालों से रह रही इंसानों की कुछ खतरनाक और निर्दयी प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें कोरुबो, आवा और यानोमामी जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज शामिल हैं। ये आदिवासी लोग अपने क्षेत्र को लेकर काफी आक्रामक होते हैं और किसी भी अनजान इंसान को अपने क्षेत्र में घुसता देख उसी पल हमला कर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न जंगल का नाम आखिर अमेज़न ही क्यों रखा गया था? दरअसल आज से तकरीबन 500 साल पहले साल 1540 में एक स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरिलानो और उनकी एक्सपेडिशन टीम एक रिसर्च के लिए इस जंगल में दाखिल होती है। इस दौरान उन्हें इस जंगल में एक नदी को पार करना था, लेकिन तभी उनका सामना उस जगह रह रहे इंडिजीनियस ट्राइब से हो जाता है, जिनमें केवल औरतें ही शामिल थी। और इलाना का कहना था कि ये औरतें बेहद ताकतवर और क्रूर योद्धा थी, जिनके पास बेहद खतरनाक और नोखीले हथियार मौजूद थे। इन सभी महिलाओं ने मिलकर ओरिलाना और उनकी टीम पर हमला किया था, जिसके बाद जैसे तैसे कर ओरिलाना और उनकी टीम इस नदी को पार करने में सफल रहे। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले इकलौते इंसान थे। रिपोर्ट्स तैयार करते समय ओरिलाना नदी पर हुए इस हादसे का वर्णन भी अपनी रिपोर्ट्स में दर्शाते हैं। उस समय इस नदी का कोई नाम नहीं हुआ करता था और अपने इस हादसे का वर्णन करने के लिए ओरिलाना इस नदी का वर्णन अमेज़न नदी नाम से करते हैं। अमेज़न का ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार वॉरियर विमेन मतलब होता है, जो ओरिलाना के मुताबिक वो महिलाएं सच में एक वॉरियर की तरह थी। और अमेज़न नदी से ही इस पूरे वर्षावन को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में नहीं, बल्कि अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले कुछ खुफिया रहस्यों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आज तक आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर वैज्ञानिकों तक कोई नहीं सुलझा पाया। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। बाहर से देखने में अमेज़न जंगल जितना शांत और पवित्र दिखाई देता है, अंदर से ये जंगल उतने ही कई डरावने और अनसुलझे राज अपने अंदर छिपाई बैठा है। ऐसा ही एक अनसुलझा राज है अमेज़न जंगल में मौजूद एक रहस्यमयी शहर जी का। पुराने दशक से कहा जाता आ रहा है कि अमेज़न जंगल के ठीक बीचों बीच खोया हुआ एक शहर मौजूद है, जिसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर में पत्थरों से बनी कई सारी चीजें मौजूद हैं, जिनमें मंदिर, महल, घर और दुकानों जैसी इमारतें शामिल हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पूरा का पूरा अमेज़न जंगल घने पेड़ पौधे और झाड़ियों से भरा पड़ा है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी तक भी इस जंगल की जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इस जंगल में ऐसे पत्थरों का मिलना बिल्कुल नामुमकिन है जिससे पूरा का पूरा एक शहर खड़ा किया जा सके। कहा जाता है कि इस शहर में रहने वाले लोग कई हजारों साल पहले इस शहर को वीरान और सुनसान छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन वे कहां और अपने इन घरों को छोड़कर क्यों गए, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि ये पूरा शहर पत्थरों से नहीं बल्कि चमकदार सोने से बना हुआ है, जहाँ इस शहर की इमारतों से लेकर चारों तरफ केवल सोना ही सोना मौजूद है। और इसी चमकदार रोशनी के कारण ये पूरा शहर कई किलोमीटर दूरी से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सभी कहानियां कई हजारों सालों से चलती आ रही हैं, यानी कि अमेज़न जंगल में इस वीरान शहर के असल में
में होने या ना होने के पक्के सबूत आज तक नहीं मिल पाए। इसी राज का पता लगाने के लिए साल 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोसेट अपने बेटे जैक और उसके एक साथी रैले रिमिल के साथ अमेज़न जंगल की इस लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन शायद से ये सफर उन तीनों की जिंदगी का एक आखिरी सफर था। अप्रैल साल 1925 में ये तीनों लोग उस वीरान शहर की तलाश में अमेज़न जंगल में दाखिल होते हैं, जिसके बाद करीब 1 महीने तक इस शहर की खोज जारी रहती है। लेकिन तभी ये तीनों लोग अचानक से अमेज़न जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। इन तीनों को ढूंढने के लिए अमेज़न जंगल में कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहां सर्च टीम को जिंगू रीजन के पास इन तीनों के कुछ कपड़े और नेविगेशन टूल्स बरामद हुए थे, लेकिन वे तीनों कहां गए इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। सर्च टीम का कहना था कि शायद से अमेज़न जंगल में रात के समय इन तीनों पर किसी जंगली जानवर जैसे कि लेपर्ड या भालू ने हमला कर दिया होगा, लेकिन इन तीनों के और सुराखों को ढूंढने के लिए अमेज़न जंगल में कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन इन तीनों का फिर कभी कोई पता नहीं चल पाया। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। साल 2000 की शुरुआत में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल हैकनबर्गर को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक रिसर्च के दौरान जिंगू रीजन में एक बेहद हैरान करने वाली चीज मिली। दरअसल जब माइकल हैकनबर्गर अपनी टीम के साथ जिंगू रीजन में दाखिल हुए तो उन्हें इस क्षेत्र में 20,000 किलोमीटर में फैले 20 कस्बे और गांव देखने को मिलते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक बस्तियों का ये पूरा नेटवर्क आज से तकरीबन 1500 साल पहले तैयार किया गया था और उस समय इस बस्तियों में करीब 50,000 लोग अपना जीवन बिताया करते थे। लेकिन आज से तकरीबन 400 साल पहले 15th और 16th सेंचुरी में जब बड़ी मात्रा में यूरोपियंस अमेरिका में दाखिल हो रहे थे, उस समय स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और टाइफस जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित लोगों के अमेरिका में दाखिल होने से ये बीमारियां अमेरिका में बड़ी संख्या में फैल रही थी और कहीं ना कहीं इन बीमारियों ने जिंगू रीजन में रह रहे कूही कुगू लोगों पर भी अपना असर करना शुरू कर दिया था और इन ट्राइबल कम्युनिटीज के पास इन बीमारियों से बचने का कोई उपाय ना होने के कारण 16th सेंचुरी में कूही कुगू लोगों की तादाद बड़े स्तर पर घटती जा रही थी और अंत में कुछ बचे कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इन गांवों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मोसा अमेरिका के एज़टेक और माया जैसी पिरामिड बनाने वाली सभ्यताओं के विपरीत कूही कुगू और जिंगू क्षेत्र के लोगों ने अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए जमीन पर हॉरिजॉन्टल मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया था। साथ ही इस क्षेत्र में कई जगहों पर बरियल माउंट्स भी पाए गए हैं, जिन्हें उस समय मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में कूही कुगू लोगों द्वारा दिखाए गए कुछ प्रदर्शनों का नमूना भी मौजूद है। जिंगू क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों पर बनाए गए कई पुल देखे गए हैं, जिन्हें उस समय कूही कुगू लोग ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। रिसर्च के समय जिंगू क्षेत्र के चारों ओर टेरा प्रेटा यानी कि ब्लैक सॉइल बड़ी मात्रा में पाई गई थी। टेरा प्रेटा एक खास तरह की उपजाऊ और मानव जनित मिट्टी है, जिसे प्राचीन लोगों ने कार्बनिक पदार्थ, लकड़ी का कोयला और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को मिलाकर बनाया था। ये खास तरह की मिट्टी पेड़ पौधों और फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है और लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में टेरा प्रेटा सॉइल आज भी इस्तेमाल की जाती है। इस सबूत से इस बात का पता चलता है कि उस समय इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई सारी सड़कें भी मौजूद हैं, जो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ जोड़ने का काम करती हैं। ये सभी सबूत इस बात को दर्शाते हैं कि किसी समय पर इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। हालांकि आज के समय ये सभी गांव समय के साथ बुरी तरह उजड़ चुके हैं और इन घरों की जगह पर आज घने पेड़ पौधे और झाड़ियां उग चुकी हैं। लेकिन उस समय के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, औजार और बर्तन आज भी कूही कुगू क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हॉरिजॉन्टल माउंट्स में जमीन की नींव को कुछ हद तक ऊंचा कर दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल माउंट्स को आकार में काफी चौड़ा बनाया जाता था, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इन पर खड़े होकर अपने धार्मिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया करते थे और ये हॉरिजॉन्टल माउंट्स आज भी अमेज़न जंगल में कई जगहों पर पाए जाते हैं।
मिस्ट्री ऑफ जियोलिफ्स। वेस्टर्न अमेज़न में पाए जाने वाले जियोलिफ्स प्राचीन स्वदेशी लोगों द्वारा जमीन पर बनाए गए अलग अलग प्रकार के आकार में बेहद बड़े डिजाइन या रूपांकन हैं। इन जियोलिफ्स की खोज ब्राजील के एकर स्टेट जैसे क्षेत्र में की गई है और कई मामलों में ये जियोलिफ्स पेरू में पाए जाने वाले नाज़का लाइन से करीबी मेल खाते हैं, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से तकरीबन 2200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जियोलिफ्स अमेज़न जंगल की जमीन पर मिट्टी में इंडिजीनियस ट्राइब्स द्वारा बनाई गई सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और कई ज्योमेट्रिक आकार की खूबसूरत कलाकृतियां हैं। जियोलिफ्स को पहली बार अमेज़न जंगल में 20वीं सेंचुरी के दौरान पेड़ों की कटाई के समय खोजा गया था, लेकिन उस समय जमीन पर देखने से इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये क्या चीज है, जिसके बाद रिसर्चर्स द्वारा इस इलाके की एरियल फुटेज ली जाती है और आसमान से देखने पर पता चलता है कि ये उभरी हुई मिट्टी कुछ और नहीं बल्कि उस समय के लोगों द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार के चित्र हैं। ये डिजाइन मिट्टी की ऊपरी परत को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी से तैयार किए गए हैं और यहाँ केवल एक या दो नहीं बल्कि कई प्रकार के अलग अलग डिजाइन मौजूद हैं। अमेज़न जंगल में मौजूद ये सभी जियोलिफ्स अलग अलग आकार में मौजूद हैं। इनमें से कुछ जियोलिफ्स सैकड़ों मीटर की जमीन में फैले हुए हैं। ये आकार में इतने बड़े हैं कि इन्हें केवल आसमानी दृष्टि से ही समझा जा सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये सभी जियोलिफ्स अमेज़न जंगल में आज से तकरीबन 2000 साल पहले कुइकुरो नामक लोगों द्वारा बनाए गए थे। वैज्ञानिक इस बात से काफी हैरान हैं कि उस समय उन लोगों द्वारा आकार में इतने बड़े और बेहतरीन डिजाइन्स को बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के कैसे बनाया गया था, क्योंकि आमतौर पर जमीन पर बनाए गए बड़े चित्रों की सही बनावट और सही आकार देने के लिए ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले जियोलिफ्स जैसे आकार में बड़े चित्रों की बनावट को जमीन से भांपना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसके अलावा वैज्ञानिक इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाए कि आखिर इन चित्रों को बनाने के पीछे उन लोगों का अहम उद्देश्य क्या था। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इन चित्रों का इस्तेमाल उस समय लोगों द्वारा कल्चरल और धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता था, लेकिन इसके पक्के सबूत आज तक नहीं मिल पाए। आ मिस्टीरियस क्रिएचर। कई हजारों सालों से ऐसा माना जाता आ रहा है कि अमेज़न जंगल में एक बेहद ही डरावना और आदमखोर क्रिएचर पाया जाता है और पुरानी कहानियों के मुताबिक इस क्रिएचर का नाम मापिन गुआरी है। कहानियों के मुताबिक इस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर के सर पर केवल एक बड़ी आंख पाई जाती है, साथ ही इसका मुंह चेहरे पर नहीं बल्कि पेट पर पाया जाता है, जहां इसके किसी हिप्पो से भी बड़े और नुकीले दांत मौजूद हैं। इंसानों की तरह ही मापिन गुआरी के 2 हाथ और 2 पैर पाए जाते हैं और ठीक इंसानों की तरह ही ये क्रिएचर अपने 2 पैरों पर ही चलता फिरता है। इस क्रिएचर का पूरा शरीर घने बालों से ढका रहता है और माना जाता है कि मापिन गुआरी के शरीर से बेहद गंदी बदबू निकलती रहती है। मापिन गुआरी के शरीर की बनावट किसी गोरिल्ला की तरह होती है, लेकिन आकार में ये किसी जायंट गोरिल्ला से भी काफी बड़े होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने असलियत में अमेज़न जंगल में मापिन गुआरी क्रिएचर को देखा है और उनके मुताबिक ये देखने में काफी विशाल और डरावने दिखाई देते हैं। साल 2007 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्रीज मॉन्स्टर क्वेस्ट और डेस्टिनेशन ट्रुथ में मापिन गुआरी क्रिएचर पर चर्चा की गई है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्रीज में मापिन गुआरी के असलियत में एग्जिस्ट करने का कोई दावा नहीं किया गया है। अमेज़न जंगल में भी मापिन गुआरी क्रिएचर के असलियत में होने के ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाए, यानी कि इस क्रिएचर की सभी तस्वीरें पुरानी कहानियों के मुताबिक बनाई गई हैं और इस क्रिएचर की कोई एक असली तस्वीर भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है।